देखिए बच्चों, ऑल मैथ्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज का जो टॉपिक होता है टाइप सेल्स वाले, कि सेल्स मैनेजर को, कोई बेचने वाला है, उसको जो मालिक है वो इतना कमीशन देता है 15%, लेकिन कहता है कि इतना से ज्यादा बेच दोगे ना, 1 लाख रुपए से ज्यादा या 10,000 से या 15,000 से ज्यादा बेच दोगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा ज्यादा कमीशन दिया जाएगा, 15 की जगह 17। तो कितने की बिक्री हुई, कितना फायदा हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं, जो हर एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन है, हमेशा आता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर परसेंटेज पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, A salesman is allowed 13% commission on the total sales made by him and a bonus 2% on the sales over Rs 15,000. If the total earning of the salesman is 5,700, find the total sales. कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 13% कमीशन देता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यदि बिक्री की कीमत आय 5700 हो तो कुल बिक्री बताए। देखिए बच्चों, कह रहा है कि कोई है, कह रहा है कि 13% आपको कमीशन देंगे, 1 लाख में 13,000 दे देंगे, 100 रुपये में 13 रुपया दे देंगे, और यदि आप 15,000 से ज्यादा बेचते हैं तो 2% और देंगे, 13 तो देवे करेंगे, 2 और देंगे। तो उस सेल्समैन को इतना आय प्राप्त होता है यदि बिक्री कीमत आय, सेल्समैन की जो आय है वो 5700 रुपये कमाता है। तो कितनी की बिक्री हुई थी, सामान कितने का बेचा गया था। तो देखिए, पहले बेसिक बताते हैं, इसके बाद कैसे मौखिक उड़ा दिया जाता है, मन में सोचकर एक लाइन में पहले बेसिक बनाते हैं। माना लेट किए बच्चों कि 100 रुपए की सेल हुई है, 100 रुपए की क्या हुई है, बिक्री हुई है, सेल कितने की हुई है, 100 रुपए की। तो एक्स में बच्चों कमीशन उसका कितना है, 13% कमीशन देता है, और 15,000 से ऊपर तो 13% कमीशन देता है। तो एक्स का निकाल लेंगे 13%, मैंने बटा में 100, और जो बचा, अब बचा कितना, 15,000 रुपया तक दिया, और 15,000 से ऊपर कैसे निकलेगा, तो एक्स में से घटा देंगे 15,000, इस पर देगा 2%, 2/100। अब इसी बात को समझना है, क्यों घटाए, और बराबर लिख देंगे। देखिए बच्चों, तो जिसे समझा रहे थे कि ये 20,000 रुपए की मान लीजिए बिक्री हुई, तो इसका शर्त क्या है, 13 तो मिलेगा ही हमेशा, कितना का हूं बीचो, लेकिन 13 से जो 15,000 से जो ज्यादा हुआ तो 15 घटाएंगे तभी पता चलेगा कि 5,000 ज्यादा हुआ, उस पर 17 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, 13 और 2 15, तो 2 निकाल करके जोड़े, इसमें तो 5,000 ऐड है, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि 5,000 पर तो मिल रहा है, 5,000 पर 2% मिल रहा है, 13 इसमें 5,000 पर, तो 5,000 पर दोनों मिलेगा, क्योंकि 15 के ऊपर है। तो ऐसे बनाते हैं। अब दोनों मिला करके इसका कितना है बच्चों, दोनों सॉल्व करेंगे, दोनों ऐड करके है 5700 रुपए। एक्स का मान निकाल देंगे, बिक्री निकल जाएगा, बस बेसिक। तो 13x/100 होगा। अब देखिए कैलकुलेशन फास्ट, ये 100 से गुणा करेंगे तो 2x/100 होगा, प्लस 2x/100, और इसमें 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो कटेगा, 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, -300 बराबर 5700, और 300 जुटेगा तो 6,000, इधर हो जाएगा 15x/100 बराबर 6,000 रुपए। कैलकुलेशन है, ये 300 जुटेगा तो 6,000, इसको बटा पर का जोड़ करेंगे, 15 चौके 60, 400 और 2 जीरो जाएगा, x बराबर 400 पर 2 जीरो मीन्स 40,000 का बिक्री हुआ था। 40,000 का बच्चों क्या हुआ था, बिक्री हुआ था। तो आपको क्या समझना है, कितने का बिक्री हुआ था, 40,000 रुपए का। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर
सी होगा। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं सेम पैटर्न पर, इसके बाद आपको समझाते हैं कि कैसे इसको मौखिक उड़ाया जाता है, या इसका शॉर्ट पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में भी शॉर्ट अप्लाई कर देंगे। देखिए शॉर्ट बनाने का तरीका क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि 15,000 रुपया है, कितना है 15,000, 15,000 पर 13% ले रहा है, कितना ले रहा है 13%, 15,000 पर 13% ले रहा है, ठीक। आप प्लस पर जो प्लस है 15,000 से ज्यादा उस पर 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, माने 15% मिलेगा। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लीजिए कि सब पर 15% ले लेता। अगर सब पर 15% लेता तो इसका जो बच्चों, इसका जो 2% होता वो तो ज्यादा हो जाता। अरे इसका जो, इस पर तो 2% मिला, हम मान लेते हैं सबका 15%, तो सबका 13 न मानकर 15 मान लेते हैं, सबका 13 न मानकर 15 मान लेते हैं। मौखिक उड़ाने का यही तरीका, इतना तो हम समझा रहे हैं, लेकिन आप सोचिएगा जो 15 है वो निकाल दीजिए, इसका जो बड़ा वैल्यू है, माने जो ज्यादा होता है ना दोनों मिला, जैसे 2 एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा देता तो सब पर मान लीजिए कि 2%, तो 15 पर 2% ये तो ज्यादा हो गया। तो 15% अगर निकालते हैं इसका, तो 15% इसका जो बच्चों निकालेंगे 15% तो होगा, हम मान लेते हैं कि सभी पर 15% 1 मिनट के लिए, तो 2 जीरो कट जाएगा, 15 15 225 और 1 जीरो बचेगा, 2250 रुपया बचेगा। और इसका 2% निकालेंगे, इसका 2% निकालेंगे तो 300 रुपया होगा, कितना होगा 300 रुपया होगा, और 300 रुपया होगा। तो ये जो 300 है ना, ये जो 2250 हो गया, ये जो 200 है, यही क्या होगा बच्चों ज्यादा होगा। तो हम इसको 15% निकालते नहीं है, हम मान लेते हैं कि सब पर 15% लेता है। टोटल जो बिक्री है, टोटल जो बिक्री है वो 15% है, तो 15% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 300 एक्स्ट्रा हो जाएगी। अगर टोटल को देगा तो 300 एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 5700 है तो 6000 हो जाएगी। तो 15% की वैल्यू 600 है, तो 1% की 40, तो 100% की 40,000। फिर से समझिए यदि नहीं समझ में आता है। हम मान लेते हैं कि 13 देता था, हम 2 एक्स्ट्रा देता था, तो हम मान लिए सब पर देता था 15, तो सब पर 15 देगा तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 300 ज्यादा रहना चाहिए था, क्योंकि इसी पर देता तो 300 जोड़ दिए, तो 15 की वैल्यू इतना हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू 40,000। ऐसे उड़ा सकते हैं मौखिक। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी टाइप का। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला कह रहा है अ सेल्समैन इज अलाउड 18% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर Rs 20,000 if the total earning of the salesman is Rs 15,000, find the total sales। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर 18% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है, यदि बिक्री की कीमत 15,000 हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए बच्चों, तो मान लेते हैं कि बिक्री कितना है, बिक्री मान लिए, ठीक। तो इस पर कमीशन कितना देगा, तो कमीशन देगा 18%, तो x गुणे 18/100 होगा, प्लस अब जो कह रहा है कितना से ऊपर, 20,000 से ऊपर, तो 20,000 से ऊपर जो पैसा होगा x माइनस 20,000 होगा। इस पर देता है 1%, और दोनों मिला करके होता है बच्चों 15,000 उसकी आय होती है, 15,000 आय होती है। तो कितने की बिक्री हुई थी, 15,000। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 18x/100 होगा प्लस x/100 माइनस 200 होगा बराबर 15,000। अब उधर जाएगा तो ये 19x/100 होगा बराबर 15,200। अब ये कटेगा इससे 8 बार में, कितना बार में बच्चों 800 होगा। तो सेल्स कितने की होगी 80,000, कितने हो गई 80,000। ऑप्शन नंबर होगा बच्चों ए, ऑप्शन नंबर ए। इसको देखिए दूसरे विधि से कैसे बना सकते हैं, मान लेते हैं
मान लेते हैं कि 20% पर तक कमीशन देता था। 20% पर कितने कमीशन देता था? 20,000 से ऊपर पर 1% देता था। 18 तो फिक्स है, 20,000 तक वो कितना देगा? 18% देगा। और इससे ऊपर होगा, ऐड कुछ भी होगा तो उस पर 19% देगा। तो हम मान लेते हैं कि 19 से दे रहा है, टोटल का 19%। तो 19% देगा तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 20,000 का 1% माने 200 रुपया। तो 200 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। 200 रुपया 1% मीन्स 200 रुपया ज़्यादा होगा। तो 15,000 था तो 15,200 हो जाएगा। तो यहाँ से 19,800, तो 100 की वैल्यू 80,000। ऐसे हम बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट और एक एक टाइप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन लगा दें, ताकि एक एक क्वेश्चन मैथ का, एक एक हर चैप्टर का एक एक टाइप वाइज बेसिक प्लस कंसेप्ट एग्जाम में कैसे बनाया जाता है बताया जाता है। और आपको क्या करना है कि जितने सेल्स वाले क्वेश्चन है, सेल्स टाइप वाले, आज जाना है और अपने बुक में जो भी बुक रखे हैं या प्रीवियस पेपर से उसको बनाना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप सीखेंगे, फिर उसको बनाना है। ऐसे आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।